नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का 6ठा अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा में आपका स्वागत है। एक ऐसा संगम जहां प्राचीन विवेक की धाराएं आज के जीवन से मिलती हैं। आज हमारे सामने कोई लेख या किताब नहीं, बल्कि ज्ञान का स्रोत स्वयं है। हम श्रीमद् भगवद गीता के सिर्फ एक श्लोक की गहराइयों में उतर रहे हैं और कहते हैं ना कि कभी-कभी एक बूंद में ही पूरा सागर छिपा होता है। तो आज का हमारा केंद्र है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग। जी, ध्यान योग। और श्लोक संख्या है 29। हमारा इरादा सिर्फ इसका अनुवाद करना नहीं, बल्कि इसके हर शब्द को महसूस करना है। ये समझना है कि युद्ध के मैदान में कहे गए ये शब्द आज हमारे मन के भीतर चल रहे युद्धों के लिए कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे परत दर परत खोलते हैं। यह श्लोक गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग से है। यह अध्याय अपने आप में क्या सिखाता है और ये श्लोक ठीक इसी जगह क्यों आता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 6ठा अध्याय अर्जुन को मन को साधने और ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने की विधि सिखाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में? जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर मोह और भ्रम में डूबे हुए हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें इस मानसिक द्वंद्व से ऊपर उठने का रास्ता दिखा रहे हैं। मतलब अर्जुन की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही विचलित है। बिल्कुल, वो भेदभाव में फंसे हुए हैं कि ये मेरे हैं, ये पराये हैं। जी, यही तो मूल समस्या है। तो क्या कृष्ण इस श्लोक से क्या उसी भेदभाव को तोड़ने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। श्री कृष्ण का उद्देश्य ही अर्जुन को समदृष्टि का महत्व समझाना है। वो अर्जुन को बता रहे हैं कि एक सच्चा योगी कौन होता है। योगी वो है जिसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं रहता, जो हर परिस्थिति और हर प्राणी को एक समान भाव से देखता है। और ये श्लोक उसी समदृष्टि की पराकाष्ठा का, मतलब उसके शिखर का वर्णन करता है। यह वाकई दिलचस्प है। चलिए अब उस मूल श्लोक को सुनते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वाह! अब इसके शब्दों में उतरते हैं। कहते हैं संस्कृत के हर शब्द में एक पूरा ब्रह्मांड छुपा होता है। यहाँ कुछ मुख्य शब्द हैं, जैसे योग युक्तात्मा और समदर्शनः। इनका क्या अर्थ है? बहुत सुंदर शब्द है ये। पहला है योग युक्तात्मा। इसका विच्छेद करें तो बनता है योग, युक्त और आत्मा। योग, युक्त, आत्मा। जी, यानी वो व्यक्ति जिसकी आत्मा योग में पूरी तरह से लीन हो चुकी है, जो एकाग्र है। अच्छा। और दूसरा शब्द है समदर्शना। इसका अर्थ है सम यानी समान और दर्शन, तो जो सब जगह सब में समान भाव से देखता है, जिसकी दृष्टि में कोई ऊंच नीच, अपना पराया नहीं है। और श्लोक की पहली पंक्ति सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ दो गहरे विचार एक साथ हैं। पहला हिस्सा है सर्वभूतस्थम आत्मानम, यानी सभी प्राणियों में सर्वभूत में स्थित आत्मा, सभी प्राणियों में स्थित आत्मा को। जी। और दूसरा हिस्सा है सर्वभूतानि च आत्मनि, मतलब और सभी प्राणियों को आत्मा में, और इन सबको जोड़ने वाली क्रिया है ईक्षते, जिसका अर्थ है देखता है। देखता है। हाँ, तो योग में स्थित समदर्शी व्यक्ति ये सब देखता है, सिर्फ सोचता नहीं है। तो इन सब शब्दों को जोड़कर इसका सरल मतलब क्या निकलता है? एक आम इंसान के लिए इसका क्या भाव है? सरल शब्दों में इसका भाव है, योग में लीन आत्मा वाला और सब जगह संभाव से देखने वाला योगी अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। यहीं पर मुझे लगता है एक उलझन पैदा होती है। आत्मा को सब में देखना और सबको आत्मा में देखना, ये सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन क्या इनमें कोई सूक्ष्म अंतर है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये इस श्लोक का सबसे अद्भुत दार्शनिक पहलू है। ये दो अलग अलग दृष्टियां हैं जो मिलकर एक पूर्ण दृष्टि बनाती हैं। अच्छा, ये अलग अलग हैं? जी हाँ। पहली दृष्टि है
जिसे हम व्यष्टि दृष्टि कह सकते हैं, सभी प्राणियों में आत्मा को देखना, ये एक सूक्ष्म दृष्टि है। इसका मतलब है कि चींटी से लेकर हाथी तक, मित्र से लेकर शत्रु तक, हर किसी के भीतर वही एक दिव्य चेतना, वही आत्मा मौजूद है जो मेरे भीतर है। और दूसरी दृष्टि? दूसरी दृष्टि है समष्टि दृष्टि, आत्मा में सभी प्राणियों को देखना। यह एक विशाल, एक कॉस्मिक दृष्टि है। इसका अर्थ है कि यह सारा संसार, सारे जीव जंतु, पूरी सृष्टि, वो उसी एक परम चेतना या आत्मा का विस्तार है। सब कुछ उसी में स्थित है। वाह! तो एक दृष्टि हमें हर कण में ईश्वर को दिखाती है जी, और दूसरी दृष्टि ये दिखाती है कि सारे कण उसी एक ईश्वर में समाये हुए हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। और जब किसी को ये दोनों दृष्टियां एक साथ मिल जाती हैं, तो उसके लिए भेदभाव करना असंभव हो जाता है। असंभव हो जाता है। हाँ। यही समदर्शन की स्थिति है और यही वो ज्ञान है जो आज के विभाजित समाज में आप देखें, जातिवाद और हर तरह के भेदभाव को मिटाने की प्रेरणा दे सकता है। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ और भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे दर्शन की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो ज्ञान का संगम है, के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 29 का संदर्भ और उसका सरल भाव समझा था। अब उसी आधार पर इसके गहरे अर्थ और दर्शन को समझते हैं। नमस्ते। ये श्लोक, जैसा हमने पिछली बार बात की थी, केवल एक पंक्ति नहीं है। ये भारतीय दर्शन की एक बहुत गहरी नींव है। ये हमें बताता है कि एक योगी की दृष्टि कैसी होती है, वो दृष्टि जो भेद से परे एकता को देखती है। तो आज हम इसी दृष्टि के दार्शनिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक पहलुओं पर भी गौर करेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं। ये जो सब में खुद को और खुद में सबको देखने का विचार है, ये बहुत गहरा है। अलग अलग महान विचारकों ने, आचार्यों ने इसे किस नजरिए से देखा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लक्ष्य एक ही है, समदृष्टि या एकता का बोध, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग दर्शनों ने दिखाए हैं। अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं आदि शंकराचार्य की, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। हाँ, अद्वैत वेदांत। उनके अनुसार ये श्लोक उस परम ज्ञान की स्थिति को दिखाता है जहां योगी ये अनुभव करता है कि सभी प्राणियों में दिखने वाली आत्मा और स्वयं की आत्मा वो एक ही है। एक ही है। हाँ, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, केवल एक ही ब्रह्म है। ये अहम ब्रह्मास्मि का आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल रूप है। ये तो अद्भुत है। मतलब एक मार्ग है विशुद्ध ज्ञान का। जी। और दूसरा? वहीं दूसरी और रामानुजाचार्य जैसे विचारकों ने इसे भक्ति के दृष्टिकोण से देखा। भक्ति के, ओके। उनके अनुसार सभी जीव और प्राणी ये सब भगवान के ही अंश हैं और भगवान हर प्राणी में व्याप्त हैं। तो जब योगी सबको देखता है तो वो असल में हर किसी में ईश्वर का ही दर्शन कर रहा होता है। वाओ! यह ज्ञान के साथ साथ एक गहरी भक्ति और समर्पण का भाव है। मतलब एक में ज्ञान है और दूसरे में भक्ति और एक तरह का संबंध है। पर क्या इन दोनों के बीच कोई संतुलन है? जो श्लोक के 2 हिस्से हैं, सब में स्वयं को देखना और स्वयं में सबको देखना, क्या इसमें कोई गहरा संतुलन छिपा है? बिल्कुल। इस श्लोक में 2 तरह की दृष्टि की बात की गई है। पहली है व्यष्टि दृष्टि। व्यष्टि दृष्टि। हाँ, यानी हर प्राणी में आत्मा को देखना। ये एक सूक्ष्म, अंदर की ओर देखने वाली दृष्टि है। और दूसरी है समष्टि दृष्टि, यानी अपनी आत्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी प्राणियों को देखना। ये एक विशाल, एक व्यापक दृष्टि है। एक सच्चा योगी इन दोनों दृष्टियों में एक संतुलन बनाता है। वो व्यक्ति और ब्रह्मांड को एक साथ देखता है। एक साथ। इसी संतुलन को स्वामी विवेकानंद ने सार्वभौमिक भ्रातृत्व यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहा था। अच्छा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हाँ, ये समझना कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। यहाँ से ये सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये बातें तो हजारों साल पुरानी हैं। क्या आज का विज्ञान, जो हर चीज को सबूतों से तौलता है, इन विचारों को किसी भी तरह से मान्यता देता है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समय का, और जवाब है हाँ। सच में? हाँ। जो बात हमारे ऋषियों ने अनुभव और चेतना के स्तर पर जानी, आज विज्ञान उसी दिशा में संकेत कर रहा है। जैसे कि मन और मस्तिष्क, यानी न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस। जी। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान यानी मेडिटेशन और करुणा यानी कंपैशन का अभ्यास करता है, तो उसके मस्तिष्क के वो हिस्से विकसित होते हैं जो सहानुभूति, एम्पैथी और दया के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा। तो ये जो समदृष्टि का अभ्यास है, ये बेसिकली आपके मस्तिष्क को भेदभाव कम करने और एकता महसूस करने के लिए ट्रेन करता है। वाह!
और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान में सहानुभूति को एक बहुत बड़ा मानसिक गुण माना गया है। ये श्लोक जिस समदर्शन की बात करता है वो सहानुभूति का उच्चतम स्तर है एक तरह से। उच्चतम स्तर? हाँ, जब कोई इस अवस्था को पाता है तो घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, अकेलापन, ये सब जो मानसिक विकार हैं, ये अपने आप कम हो जाते हैं। तो इससे एक गहरी मानसिक शांति मिलती है। बिल्कुल, गहरी मानसिक शांति। और अगर हम और भी बेसिक लेवल पे देखें, जैसे बायोलॉजिकल साइंस। हाँ, और अगर हम बिल्कुल बुनियादी स्तर पर देखें तो जैविक विज्ञान भी यही कहता है। दुनिया के हर इंसान का डीएनए और कोशिकाओं की जो मूल संरचना है वो समान है। हम सब जैविक रूप से एक ही मानव जाति हैं। एक योगी अपनी एकाग्रता से बस इसी आंतरिक एकता को अनुभव करता है जिसे विज्ञान बाहरी तौर पर मापता है। ये समझना तो अविश्वसनीय है कि कैसे अध्यात्म, दर्शन और विज्ञान सब एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोक केवल समझने के लिए नहीं है। असली बात तो ये है कि इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। बिल्कुल सही। सिद्धांत को समझना पहला कदम है, लेकिन असली यात्रा तो इसे जीने में है। अब अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे कि इस महान विचार को अपने दैनिक जीवन में, अपने रिश्तों में और अपने काम में कैसे लागू किया जाए। ज्ञान की इस गहरी दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां हम विचारों की सतह के नीचे उतरते हैं। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 29 के दार्शनिक पहलू को समझा था। हाँ, वो विचार के एक योगी हर प्राणी में खुद को और खुद में हर प्राणी को देखता है। बिल्कुल, और ये सुनने में बहुत गहरा और सुंदर लगता है। लेकिन आज का सवाल इससे एक कदम आगे का है। सवाल यह है कि इस ऊंचे आदर्श को हम अपनी रोजमर्रा के भागदौड़ भरी उलझी हुई जिंदगी में कैसे उतारें। ये ज्ञान सिर्फ किताबों और प्रवचनों तक ही सीमित कैसे न रहे। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित कुछ नोट्स और विश्लेषण है जो इस श्लोक के व्यावहारिक पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। और देखिए, ये सवाल ही इस ज्ञान का सार है, क्योंकि गीता का उद्देश्य किसी को सिर्फ विद्वान बनाना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। सही बात है। और ये जो समदृष्टि का सिद्धांत है, मतलब सबको एक समान नजर से देखना, ये कोई जादुई चीज नहीं है जो एक दिन में आ जाएगी। ये एक अभ्यास है, एक साधना है। और इसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर से होती है। जब हम खुद पे काम करना शुरू करते हैं तो उसकी लहरें हमारे हर रिश्ते, हर काम तक पहुंचने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। अगर किसी को आज से, अभी से ये अभ्यास शुरू करना हो तो पहला कदम क्या होगा? व्यक्तिगत स्तर पर हम इसे कैसे साध सकते हैं? क्योंकि हमारा मन तो 24 घंटे भेदभाव करता है। ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है। बिल्कुल, मन का तो काम ही है श्रेणियों में बांटना। कप्तान चौहान की इस कॉम्पाइलेशन में एक बहुत अच्छी तकनीक का जिक्र है, जिसे साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस कहते हैं। साक्षी भाव? हाँ, इसका पहला कदम है पहचानना। जब भी मन में किसी के लिए भेदभाव का विचार उठे, चाहे वो जलन हो, गुस्सा हो या किसी को खुद से कम समझना हो, तो उस विचार से लड़ना नहीं है, उसे दबाना भी नहीं है, बल्कि बस उसे देखना है। हाँ बिल्कुल, बस एक दूरी से देखना, जैसे आप आसमान में एक बादल को गुजरते हुए देख रहे हैं। आप बादल नहीं है, आप वो आसमान है जिसमें बादल आ रहा है और जा रहा है। आप बस ये स्वीकार करते कि हाँ, मेरे मन में ये विचार आया है। सिर्फ इस जागरूकता से उस विचार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। और दूसरा अभ्यास है ध्यान में इस भाव को सींचना। रोज बस 5 मिनट के लिए ये सोचना कि जिस चेतना की वजह से मैं जिंदा हूँ, वही चेतना सामने वाले इंसान में, उस पेड़ में, उस जानवर में भी है। और इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? आजकल एंग्जाइटी, अकेलापन, ये सब बहुत आम हो गया है। इसका असर बहुत गहरा है। आप सोचिए, जब आप दिल से ये मानने लगते कि आप किसी से अलग हैं ही नहीं, तो नफरत और जलन की जड़ ही कट जाती है। सही। आप किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं जब आप जानते हैं कि उसके अंदर की चिंगारी और आपके अंदर की चिंगारी एक ही आग का हिस्सा है? इससे सहानुभूति पैदा होती है, जो आज के दौर की सबसे बड़ी कमी है। और अकेलापन तो एक भ्रम है। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हम अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ये एहसास मन को एक गहरी शांति और सुरक्षा देता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर तो समझ आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सिद्धांत की असली परीक्षा तब होती है जब हम रिश्तों में होते हैं, खासकर परिवार में। वहाँ भावनाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, सालों का इतिहास होता है। वहाँ पर यह समदृष्टि का सिद्धांत कैसे काम करता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है।
परिवार ही हमारी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जो बात इन सोर्सेज में आकर्षक है वो ये है कि ये सिद्धांत रिश्तों की नींव को ही बदल देता है। हम अक्सर रिश्तों को अपेक्षाओं और लेन देन पर टिका देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम्हें मेरे लिए वो करना होगा। समदृष्टि इसे एक निस्वार्थ धरातल पर ले आती है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं, जैसे घर के रोजमर्रा के माहौल में? जरूर। इन नोट्स में महिलाओं की भूमिका पर बहुत सुंदर तरीके से ध्यान दिया गया है। अक्सर एक घर की धुरी, उसका भावनात्मक केंद्र एक माँ, पत्नी या बहन होती है। सही। जब वो इस समदृष्टि को अपनाती है तो घर का माहौल बदल जाता है। मान लीजिए एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक पढ़ाई में बहुत तेज है और दूसरा थोड़ा धीमा। समाज की नज़र में एक सफल है और दूसरा संघर्ष कर रहा है। और माँ के लिए किसी एक पर ज्यादा ध्यान देना या गर्व करना बहुत स्वाभाविक हो सकता है। स्वाभाविक है, लेकिन समदृष्टि यहाँ एक गहरा दृष्टिकोण देती है। वो माँ दोनों में उसी एक परमात्मा का अंश देखती है। वो समझती है कि दोनों की यात्रा अलग है, दोनों की ज़रूरतें अलग हैं। तब वो एक की सफलता पर अहंकार नहीं करती और दूसरे के संघर्ष पर निराश नहीं होती। वो दोनों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से बिना तुलना किए बराबर प्रेम और समर्थन देती है। यही संभाव घर को सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक मंदिर बनाता है, जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, बल्कि सबके लिए मन में एक जैसा भाव रखें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और पति पत्नी के रिश्ते में इसका क्या रूप होता है? पति पत्नी के रिश्ते में ये बराबरी और सम्मान लाता है। फिर कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं होता। दोनों एक दूसरे को एक ही यात्रा के सहयात्री के रूप में देखते हैं, एक दूसरे के पूरक। जब मुश्किल आती है तो वो तुम्हारी गलती या मेरी गलती नहीं, बल्कि हमारी चुनौती बन जाती है। अच्छा। इससे रिश्ते में एक ऐसी मजबूती आती है जिससे छोटी मोटी बातें हिला नहीं सकती। ये तो हुई बड़ों की बात, लेकिन ये गहरे विचार हम बच्चों के मन में कैसे डालें? उनकी भाषा तो बहुत सरल होती है। उन्हें चेतना और आत्मा जैसे भारी शब्द कैसे समझाए जाएं? बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभव सिखाता है। उन्हें खेल खेल में सिखाया जा सकता है। जैसे आप उन्हें कहानी सुना सकते हैं कि देखो ये सारे खिलौने अलग अलग दिखते हैं। ये लाल रंग की कार है, वो एक सुंदर सी गुड़िया है और वो एक नीली गेंद है। सब अलग हैं, पर अगर हम देखें तो ये सब एक ही चीज प्लास्टिक से बने हैं, ऊपर से अलग पर अंदर से एक। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक वैसे ही हम सब ऊपर से अलग अलग दिखते हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा, किसी का रंग अलग है, पर हम सबके अंदर एक ही जैसी रोशनी है, एक ही जैसी जान है। और इसका असली अभ्यास तब होता है जब हम उन्हें चीजें साझा करना सिखाते हैं। जब एक बच्चा अपना पसंदीदा खिलौना दूसरे बच्चे के साथ बांटता है तो वो अनजाने में ही गीता के इस महान सिद्धांत को जी रहा होता है। वो उस पल में ये कह रहा होता है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। यही तो समदृष्टि की पहली पाठशाला है। वाह, मतलब ये सिद्धांत कहीं दूर आसमान में नहीं बल्कि हमारे लिविंग रूम में ही मौजूद है। लेकिन अब इस लिविंग रूम से बाहर निकलते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। यानी हमारा प्रोफेशनल जीवन, हमारा काम। वहां तो कंपटीशन ही नहीं है हमें। वहां ये सिद्धांत कैसे प्रासंगिक हो सकता है? शायद वहां इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। देखिए, कार्यस्थल पर समदृष्टि का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी सफलता को दूसरों की असफलता पर खड़ा नहीं करते। एक लीडर या मैनेजर के लिए इसका मतलब है अपनी टीम के हर सदस्य के साथ न्यायपूर्ण और समान व्यवहार करना, चाहे वो आपका पसंदीदा हो या ना हो, चाहे वो स्टार परफॉर्मर हो या औसत। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। मान लीजिए प्रमोशन के लिए सिर्फ एक जगह खाली है और मैं और मेरा सहकर्मी दोनों ही उसके काबिल हैं। अगर मैं उसमें भी अपना ही रूप देखूं तो क्या मैं मुकाबला करना छोड़ दूं? ये तो व्यावहारिक नहीं लगता। ये बहुत ही जरूरी और व्यवहारिक सवाल है। गीता का दर्शन पलायनवादी नहीं है। वो आपको अपना कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहता। समदृष्टि का यहाँ मतलब है अपने कर्म को निष्काम भाव से करना, बिना किसी द्वेष के। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, आपका सहकर्मी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। भाव यह होना चाहिए कि जो भी सबसे योग्य होगा उसे यह अवसर मिले। आपकी लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं है, आपकी लड़ाई उस चुनौती से है। मतलब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, परिणाम पर नहीं, और व्यक्ति से द्वेष नहीं पालते। बिल्कुल।
जब आपकी टीम का कोई सदस्य कुछ अच्छा करता है तो आपके मन में जलन की जगह खुशी होती है, क्योंकि आप उसकी जीत को टीम की जीत समझते हैं और टीम को खुद का ही एक विस्तार। इससे ऑफिस का माहौल जहरीला होने से बच जाता है, सफलता की परिभाषा बदल जाती है। सही है। सिर्फ मैं की सफलता नहीं, बल्कि हम की सफलता में आनंद आने लगता है। ये संतुष्टि का एक कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी स्तर है। इस पूरी चर्चा में एक धागा बार बार सामने आ रहा है, भावनाओं का। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां भावनाएं बहुत जटिल हो जाती हैं। प्रेम, कर्तव्य, मोह, करुणा, इन सब के बीच बहुत महीन रेखा होती है। क्या ये समुदृष्टि का सिद्धांत हमें भावनाओं को खत्म करने के लिए कहता है? जैसे क्या हमें एक अनजान व्यक्ति के दुख में उतना ही दुखी होना चाहिए जितना अपने बच्चे के दुख में? ये तो मुमकिन नहीं लगता। ये एक और शानदार सवाल है, क्योंकि ये दिखाता है कि जीवन सीधा सरल नहीं होता। सोर्सेज में महात्मा बुद्ध का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। उनका अपने परिवार, अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के प्रति गहरा प्रेम था। ये एक व्यक्तिगत गहरा लगाव था, लेकिन जब उन्होंने महल से बाहर निकलकर दुनिया का दुख देखा, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, तो उनकी करुणा केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रही। उन्होंने उस दुख को अपना दुख समझा। हाँ, उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रेम का विस्तार करके उसे सार्वभौमिक करुणा में बदल दिया है। समदृष्टि का अर्थ भावनाओं को खत्म करना नहीं है। ये भावनाओं को स्वार्थ के छोटे दायरे से निकालकर एक विशाल दृष्टिकोण देना है। अच्छा। प्रेम खत्म नहीं करना है, प्रेम का दायरा बढ़ाना है। ये हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत प्रेम और सार्वभौमिक कल्याण में संतुलन कैसे बनाया जाए। ये हमें मार्गदर्शन देती है कि हमारे किसी भी कार्य से, किसी भी रिश्ते से किसी को हानि न पहुंचे और हम अपने नैतिक कर्तव्यों का भी पालन कर सकें। ये स्वार्थ से ऊपर उठकर सबकी भलाई की भावना को विकसित करने का विज्ञान है। इस पूरी बातचीत से जो एक बात मेरे मन में बैठ गई है, वो ये है कि इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वही जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन भेदभाव, ईर्ष्या और स्वार्थ से जुड़ा है तो जीवन में अशांति होगी, और अगर मन इस सार्वभौमिक एकता के भाव से जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन और शांति का रास्ता खोज लेता है। और इसे आजमाने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। आज से बस एक छोटा सा अभ्यास करके देखें। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो, ऑफिस का सहकर्मी हो या सब्जी बेचने वाला कोई अपरिचित, बस एक पल के लिए रुककर मन में ये सोचें कि मेरे और इनमें एक ही चेतना, एक ही जीवन शक्ति विद्यमान है। आपको कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस ये एक विचार मन में लाना है। फिर देखिए कि इस एक विचार से आपके व्यवहार में, आपकी नज़रों में और आपके मन की स्थिति में क्या सूक्ष्म और सुंदर बदलाव आता है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन को कहीं भी थोड़ा भी छुआ हो, तो हमारा एक विनम्र आग्रह है कि इस ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाएं। इसे साझा करें ताकि ये सकारात्मक विचार और लोगों तक पहुंच सके और समग्र मानवता को इसका लाभ मिले। अगले श्लोक की ज्ञान यात्रा में आपसे फिर से जुड़ने की उम्मीद के साथ आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। यह जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 29 पर आधारित है। यह गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। इस प्रकार हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहां मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।